कैमरामैन रेडी, फोकस ऑन दिस मैच। आप सभी को लाइव मैं दद्दू बताने वाला हूं। या यू आर राइट। और यहां से साइलेंट किलर के लिए ओपनर में गए हैं मिस्टर डोमो और उनके सहयोगी वेद। अंपायर्स थोड़ा जल्दी कराएं, खासकर पर उर्फ रात्रे। तो सब लोग छोड़ अभी नहीं बोल रहा है। ये जा रहे हैं क्या? हेलो चेक। और आज के अंपायर पहुंच चुके हैं मिस्टर प्रवीण सिंह बग्गा और प्रदीप साहू है ना। अरे तो ऊपर हाथ करवा लेना। एक और फेंकवा देना। जा बल्लू खड़ा हो जा साइड में, एक और खड़ा हो जा। लेट्स प्ले एपीएल सीजन 2 का चौथा दिन और गेंदबाजी लाइन पे आया है मिस्टर अविनाश, जिन्होंने पिछले मैचों में 6 छक्का खाया था। और स्ट्राइक में सबसे धुआंधार बल्लेबाज साइलेंट किलर की ओर से डोमू और नॉन स्ट्राइक में है वेद। पहला मैच का पहला बॉल अविनाश राइट आर्म ओवर द विकेट लेकर और खूंखार थमदार और धमाकेदार बल्लेबाज डोमू साइलेंट किलर की ओर से। और रेडी हो गए हैं स्कोरर और रियल बॉल का इशारा आता हुआ एसडीएम ऑफिस की ओर से गेंदबाजी करेंगे अविनाश। और मेरे पास आज के अनुभवी अंपायर मिस्टर प्रवीण सिंह बग्गा और आर राहुल गुप्ता जी। और पहुंच गए हैं हमारे अंपायर महोदय प्रदीप साहू जी और हमारे आर राहुल गुप्ता जी वापस आते हुए। और डॉट बॉल आता हुआ पहला बार और दूसरा बॉल लेकर 6 रनों के लिए खेला हुआ खराब लाइन की गेंदबाजी निश्चित अगर 9 बॉल That's not like we do, Mr. अविनाश। दूसरे बॉल पर ही नो बॉल फ्री हिट और सामना करेंगे डोमो। पीठ से खतरा हो सकता है, फील्डर मौजूद और नो बॉल का इशारा था और फ्री हिट था। भूल चूक लेनी देनी। बिल्कुल सही कैच मिस्टर बरहर रात्रे, जबरदस्त कैच यहाँ पर। अरे माधु थोड़ा नहीं दिखा था बस जो बोले माइक पर ना बोले। साइलेंट किलर निश्चित ही किलिंग के मूड में आए हैं आज और पॉइंट की दिशा में खेला हुआ सुंदर शॉट 1 रनों के सिल्क के लिए और 2 रन लेना चाहते थे डोमोली के साथी खिलाड़ी ने मना किया वहां पे। इस टीम के ऑनर साइलेंट किलर के ऑनर मिस्टर थाला, जिनको अंकित जेडार के नाम से जाने जाते हैं हमारे अभनपुर अंचल में। फिर से पूरा तैयार, रिवर्स शॉट और कवर और पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ 2 रन के लिए दौड़ चुके हैं और 2 रन कंप्लीट भी करते हुए। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर रिवर्स हिट मारे हैं डोमो, बट 2 ही रन मिले। बहुत ही अच्छा फील्डिंग किया वहां पर फील्डर ने
और हमारे सामने गट्टू, साइलेंट किलर में बिट्टू। सामना करेंगे डोमो। फील्ड से और ये उस बार खतरा हो सकता है, लेकिन फील्ड और से काफी दूर जाके गिरी बॉल और 4 रन और मिलता हुआ। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। महंगा ओवर चलता हुआ 5 बॉलों पे अभी तक 15 रन खर्च कर चुका है अविनाश ने। निश्चित ही थोड़ा सा चिंतित मुद्रा में नजर आते हुए सारकेश्वर नाथ के कप्तान मिस्टर रोहित साहू जी। ओवर की समाप्ति आता हुआ, एक ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 15 रनों पर। और दूसरा ओवर लेकर आए हैं गब्बर। आए तो हाथ उठा दे। हाँ, गब्बर आए, गब्बर सिंह, गब्बर इज बैक। और मैं सभी क्रिकेट प्रेमियों को बता देना चाहता हूं, इस टूर्नामेंट के बाद अगला टूर्नामेंट है सारखे प्रीमियर लीग रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता। 10 दिसंबर प्लेयर रजिस्ट्रेशन का लास्ट दिन है। इसका ध्यान रखेंगे सभी खिलाड़ी, क्रिकेट प्रेमी, जिस किसी को भी अगला टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है। सारखी प्रीमियर लीग जिसके प्रोपराइटर है मिस्टर रोहित साहू। 10 दिसंबर आखिरी डेट है प्लेयर रजिस्ट्रेशन का। और पुनः तैयार है वेद। खराब गेंदबाजी खतरा हो सकता है वहां पर। पहला विकेट, गब्बर इज बैक। बस कितना मीठे गालिया। क्यों ठाकुर? 2 थे महाराज। उन्हें लाए थे रामगढ़ की रक्षा करने, गब्बर से टक्कर लेने। क्यों? रामगढ़ के वासियों, झांक कर देखो अपने अपने घरों से। यही जियाले आए थे तुम्हें गब्बर सिंह से बचाने के लिए। निकल गई सब बेटी इनकी, सब बेटी। अंपायर ध्यान देंगे, मैच को डिले ना करे, जल्द से जल्द मैच कराने की प्रयास करे। इसके बाद 3 और मैचेस होना है। टोकन गए हैं अगले बल्लेबाजी करने के लिए मिस्टर टोकन साइलेंट किलर की ओर से। और गब्बर अपने रंग में वापस आते हुए पहला विकेट गिर चुका है साइलेंट किलर का। सामना करेंगे टोकन। और कट करना चाहते थे और खराब कीपिंग, कैच छूटता हुआ वहां पे टोकन का। निश्चित ही कुछ सुधार करना होगा वहां पे सारकेश्वर नाथ को। फिर मारना चाहते थे और वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। ऑफ स्टंप से काफी बाहर जाती हुई बॉल। अंपायर का इशारा वाइड बॉल। बहुत ही जबरदस्त और तंग कसी हुई बॉलिंग करते हुए गब्बर।
बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग यहाँ पर, शानदार जानदार होनहार बल्लेबाज और खतरनाक बॉलर गब्बर, और उतने ही खतरनाक डोमू। और यहाँ पर बड़ा विकेट, डोमू का कैच, साइलेंट किलर, थोड़ा सा साइलेंट नजर आ रहे हैं यहाँ पर। हेलो हेलो चेक, हेलो चेक। बताइए दत्ता भैया, क्या सिचुएशन लग रहा है मैच का? वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, अभी शुरुआती दौर है, पावर प्ले चल रहा है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। 10 ओवर का यह मुकाबला। रिवर्सिप की ट्राई किए थे यहाँ पर बिट्टू, और बॉल और बैट का कोई संगम नहीं, और इस प्रकार ओवर की समाप्ति। 2 ओवर 17 रन, 2 विकेट। बहुत बड़ा विकेट गया यहाँ पर, दोनों ओपनर को झर्रा दिया है यहाँ पर गब्बर। नहीं बोल रहे हो आप, उसी प्रकार से सारखेश्वरनाथ में भी बड़े बड़े धाकड़ बल्लेबाज मौजूद हैं, और बॉलिंग की कमान संभालने है खुद तीसरे कप्तान हेमंत रात्रे। जी हाँ, हेमंत रात्रे, जिन्होंने पिछले मैच में बहुत तगड़ा बैटिंग किया था दद्दू भैया। देखते हैं सामने उनके टोकन और बिट्टू। हेमंत के बॉलों का सामना करना करेंगे टोकन। मार दे यहाँ पर, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बॉल गए हैं डबल शरीर वाले हिमांशु के पास। बहुत ही अच्छा बॉल कर रहे हैं यहाँ पर हेमंत, और बिट्टू ने सामने की ओर उठा दिया है। नीचे फील्डर, मगर कोई खतरा नहीं, बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया बल्लेबाज मारने का, और कैचर ने भी कैच नहीं किया। बहुत ही तगड़ा और तेज तर्रार बॉलर हेमंत रात्रे, बहुत ही जबरदस्त अच्छा बॉलिंग करते हैं, और टोकन समझ नहीं पा रहे हैं बॉलर को। पावर प्ले की अंतिम ओवर, निश्चित टोकन को चाहिए कि बड़े बड़े हिट लगाए और रन बढ़ाए। बहुत ही जबरदस्त यहां पर फिर से बॉल। टोकन अपने बाहुबल से जाने जाते हैं, खड़े खड़े मारना चाहते हैं, और उसी प्रकार से तेज तर्रार बॉलर हेमंत रात्रे।
और यहां पर कटलेट शॉट लगा दिए हैं, निश्चित ही 4 रन। बहुत ही जबरदस्त यहां पर टोकेन और हेमंत आपसी रंजिश दोनों के बीच। इस ओवर की अंतिम बॉल अभी भी आनी शेष। मारना चाहते थे, पैर से खासा संपर्क नहीं। पहले रन बहुत तेज भगे हैं, मात्र 1 रन से संतुष्ट। और इस प्रकार बैटिंग पावर प्ले खत्म। और यहाँ पर इस पहले मैच पे दूसरा ओवर लेकर आए हैं प्रभास सोनी। सामना करेंगे टोकेन। पावर प्ले में 24 रन बनाए हैं। मारना चाहते थे, बैट से लगा नहीं। टोकेन थोड़ा सा नाखुश नजर आ रहे हैं, उनके बैट से संपर्क नहीं हो पा रहा है। और उनके सहयोगी बिट्टू नॉन स्ट्राइक पे खड़े हैं। बहुत ही अच्छा बॉलिंग किए गब्बू। मार दिया है ग्राउंड शॉट यहां पर। 1 रन से संतुष्ट होंगे और बॉल गए हेमंत के पास। खासा थ्रो मारते हैं विकास सिंह बरहक और छोटा भाई। हल्की सी मुस्कान देते हुए हेमंत रात्रे और उतनी ही जबरदस्त बॉलिंग डब्बू के द्वारा उर्फ प्रभास सोनी। चौथे ओवर लेकर आए हैं और सामने करेंगे बिट्टू। उठा के मार दिया यहां पर नीचे फील्डर और ये आसानी सा कैच बिट्टू। सूरज रखवार जो कि साइलेंट किलर के कप्तान होस्ट, जो उनको पूरी तरह से संभाल के बांध के एकजुट रखे हुए हैं, स्वयं बैटिंग पे उतर गए हैं। और बॉलर डब्बू इससे पहले बिट्टू का विकेट लिए बिट्टू का स्थान लेने गए हैं सूरज रखवार। रिवर्सिप मार दिया यहां पर, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के पास जाते हुए नीचे फील्डर, बहुत ही सुंदर जबरदस्त यहां पर फील्डिंग।
विक्की बहुत ही अच्छा यहाँ पर फील्डिंग किए, निश्चित ही अपने टीम के लिए 3 रन बचाए हैं। और डब्बू बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर। मारना चाहते थे और ये दौड़ गए हैं, रन आउट का चांस, बच गए। बहुत ही तेज भगे यहाँ पर सूरज। बहुत ही अच्छी कसी हुई बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर डब्बू। मात्र 5 ही रन खर्च किए अब तक से और एक बड़ा विकेट भी लिए हैं। बहुत ही जबरदस्त यॉर्कर गति की बॉल। 4 ओवर 27 रन, 3 विकेट। अविनाश अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं। अविनाश हाँ। अविनाश सामना करेंगे टोकेन। उठा के मारना चाहते थे, बैट से लगा नहीं और इस प्रकार से अविनाश का बिम्बी बॉल। और विकास बहुत ज्यादा खुश होते हुए और धीमी गति की बॉल, पढ़ नहीं पा रहे हैं टोकेन, लगातार डॉट पे डॉट। 9 रन के निजी स्कोर से खेल रहे हैं टोकेन। बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग करते हुए और ये थोड़ा सा दिशा से भटकते हुए निश्चित ही आए 1 रन। डबल का प्रयास है मगर कोई रिस्क लेना नहीं चाहते सूरज। अब आ गए स्ट्राइक पे सूरज और अच्छा ही फील्डिंग हिमांशु उर्फ गट्टू। तीन बॉलों पे मात्र 1 ही रन खर्च किए अब तक। बहुत ही जबरदस्त तेज गति की बॉल, विकास को याद करते हुए बहुत सुंदर फेंक रहे हैं अविनाश। लगातार तेज पे तेज, एक स्लो 2 तेज, बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। पुराने गलती से थोड़ा सा सीख मिल रहा है। हेमंत ने बहुत ही अच्छा सजेस्ट किया है, उनको बताया है और उनके सहयोगी गट्टू उर्फ हिमांशु बताए हुए हैं कि किस प्रकार से बॉलिंग करना है, कैसे बॉलर बॉल करता है। स्टेप आउट करके मारे हैं, ग्राउंड शॉट, पीछे है फील्डर, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस प्रकार बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन, 29 रन। इस ओवर की अंतिम बॉल मार दिए हैं टोकेन, बैट में लग नहीं रहा है अच्छे से
आउट ऑफ एज पड़ा है, ग्राउंड शॉट, भागना चाहता है डबल और रन आउट का खतरा, अंपायर ने नकार दिया। ओवर 5 ओवर 30 रन 3 विकेट। साइलेंट किलर हल्के से साइलेंट हो चुके हैं। और मैं अपने सहयोगी कमेंटेटर मिस्टर अपूर्व सोनी जी को बुलाना चाहूंगा और वो आए कमेंट्री में मेरा सहयोग दे। उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, तिलक वंदन के साथ मैं उनका स्वागत करता हूं। हेलो, धन्यवाद दद्दू। नेक्स्ट बॉलर के रूप में आए हैं प्रभात सोनी उर्फ डब्बू और हेमंत, बहुत ही अच्छा मुस्कान के साथ। हेलो, साइलेंट किलर की काफी धीमी बल्लेबाजी निश्चित ही कुछ बड़े शॉट की आवश्यकता है और इस बार काफी अच्छी गेंदबाजी, लगातार कसी हुई गेंदबाजी। साइलेंट किलर के बल्लेबाजों को चाहिए कि कुछ बड़े शॉट लगाएं, एक अच्छा टारगेट दें। काफी कम है उनका स्कोर, 29 ही गेंद बची हुई अब इसी इनिंग की, तो कुछ रिस्क उठाना होगा, कुछ बड़े शॉट के लिए जाना होगा। इस बार भी काफी अच्छी गेंदबाजी, लगातार कसी हुई गेंदबाजी होती हुई। निश्चित ही लगातार जबरदस्त गेंदबाजी होती हुई, कुछ बड़े शॉट लगाने होंगे, रिस्क लेना होगा। और ये निश्चित ही आउट हो गए हैं, यहाँ पे रन आउट होकर वापस आते हुए टोकेन। अब बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज जाते हुए संचल के गोल्डी लंबे लंबे शॉट मारने में माहिर है। निश्चित ही उनकी जरूरत यदि उनकी टीम को एक अच्छा स्कोर खड़ा करना है तो गोल्डी को भार उठाना होगा अपनी टीम का। और यहां पर टोकन का स्थान लेने गए हैं नैक बांधा के उभरते हुए खिलाड़ी गोल्डी, गोली ठाकुर, गोलू बैटरी के बड़े सुपुत्र। बहुत ही सुंदर यहां पर बल्ला चलाए थे मगर बॉल बैट से संपर्क में नहीं हुआ। निश्चित ही डॉट बॉल। डब्बू बहुत ही अच्छा बॉल कर रहे हैं, 4 बॉलों पे 1 विकेट ले चुके हैं और 1 भी रन खर्च नहीं किया अभी तक। काफी जबरदस्त गेंदबाजी, लगातार कसी हुई गेंदबाजी होती हुई। कैच का प्रयास नहीं किया वहां पे खड़े फील्डर ने। निश्चित ये ओवर हो गया, सॉरी लास्ट बॉल है। स्कोर थमा हुआ, रुका हुआ, 30 रन 6वां ओवर का प्रगति पर है। बल्लेबाजों को चाहिए कुछ बड़े शॉट लगाएं, अन्यथा आप काफी मुश्किलों में। साकेश्वर नाथ के पास बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं, तो निश्चित एक अच्छा टारगेट खड़ा करना होगा। इस बार भी अच्छी बॉल, लगातार बहुत ही अच्छा ओवर।
मैडन ओवर ये जाता हुआ। 4 ओवर का गेम बचा हुआ। 6 ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 30 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अब 24 गेंदें फेंकी जानी शेष है। 24 बॉलों पर निश्चित ही कम से कम 50 रन तो बनाने ही होंगे। 80 से 85 रनों का टारगेट देना ही होगा अब साकेश्वर नाथ को। साइलेंट किलर आज संडे के दिन साइलेंट मोड में। जी हाँ भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस मैदान पे आपको 80 से ऊपर ही रन बनाना पड़ेगा, तभी आप एक फाइटिंग स्कोर खड़ा कर सकते हैं। गेंदबाजी के रूप में आए हैं गब्बर। बहुत ही अच्छा अनुभव है गब्बर को इस ग्राउंड पर। शॉर्ट रन अप से बॉलिंग करते हैं और बहुत ही तेज गति की गेंदबाजी करते हैं। अब बल्लेबाजों को चाहिए कि 24 गेंदें ही बची हुई हैं, निश्चित ही बड़े शॉट की आवश्यकता है। गब्बर पुनः तैयार और आते ही जबरदस्त शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई और 6 रनों के लिए। इसी प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता है साइलेंट किलर को। गब्बर की ओवर में निश्चित ही एक बड़ा ओवर चाहेगी साइलेंट किलर के बल्लेबाज। फिर से आगे निकल के खेलना चाह रहे थे मगर सीधा फील्डर के हाथों में। बहुत ही अच्छी प्रयास था बल्लेबाज का। अभी भी इस ओवर की 4 गेंदें बची हुई हैं, निश्चित ही 2 बड़ी बाउंड्री और आ सकती है इस ओवर में। फिर से बहुत ही अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद है वहां पे। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अब स्ट्राइक पे गोल्डी को भी चाहिए कि दोनों तरफ से रन लगे, तभी आप 80 से 85 का एक टारगेट खड़ा कर पाएंगे। पुनः गब्बर तैयार गोल्डी के लिए। और इस बार गोल्डी के बल्ले से निकलता हुआ 6 रन। बहुत ही जबरदस्त शॉट, गोल्डी के बल्ले से निकलता हुआ ये 6। आशिक हूं मैं, कातिल भी हूं। काफी अच्छा ओवर जाता हुआ साइलेंट किलर की तरफ से। बची बॉलों पर भी प्रयास करना होगा। फिर से आगे निकल के खेलना चाह रहे थे, बैटर बॉल का कोई संगम नहीं, सीधा कीपर के हाथों में जाती हुई। वापसी करते हुए गब्बर। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद फेंकी जानी है। निश्चित ही इस बॉल पे यदि बाउंड्री लगा देते हैं तो बहुत ही अच्छा ओवर रहेगा ये। गोल्डी को भी चाहिए कि इस आखिरी बॉल पर एक बड़ा शॉट लगाएं। और निश्चित ही ये डेड बॉल पिच के बाहर यदि बॉल टप्पा खाती है तो निश्चित ही डेड दिया जाएगा। अभी भी 1 बॉल बची है इस ओवर की। 2 6 लग चुके हैं, 1 यदि और लगता है तो काफी अच्छा ओवर रहेगा। और बहुत ही जबरदस्त हिटर है गोल्डी। सुपर संडे आज सभी मैच काफी तबाही वाले। और इस बार अच्छी बॉल गब्बर द्वारा। ओवर की समाप्ति। 7 ओवर के बाद टीम का स्कोर 43 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदें फेंकी जानी शेष है। 18 गेंदें। दस मिनट के अंदर आपको 3 ओवर को कंप्लीट करना है, क्योंकि और भी मैचेस होना है। हिमांशु हो तो हाथ उठा देंगे वो गेंदबाजी। हाँ, हिमांशु आए हैं। 18 गेंदें फेंकी जानी शेष। 18 गेंदें इस इनिंग की। निश्चित ही दोनों ही बल्लेबाजों को एक ताबड़तोड़ 18 गेंदों में रन बनाने होंगे। अंपायर्स मैच को डिले ना करे, और भी मैचेस होना है।
18 गेंदे, 18 गेंदे इस इनिंग की, 18 गेंदे निश्चित ही साइलेंट किलर चाहेगी कि 18 गेंदों में कम से कम 40 से 45 रन और बनाएं। एक अच्छा टारगेट खड़ा हो सकता है यदि वो बनाते हैं तो, और दोनों ही काफी अच्छे हिटर हैं और गेंदबाजों को चाहिए निश्चित ही इस जोड़ी को तोड़ना होगा यदि आपको कम से कम रन पे रोकना है तो। जी हाँ भैया, बिल्कुल सही बॉलिंग कर रहे हैं हिमांशु, सामना करेंगे सूरज। और इस बार काफी अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी देखते रोक पाते नहीं, और अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा, अच्छी फील्डिंग, वहां एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अब है स्ट्राइक पे गोल्डी, देखते हैं गोल्डी इस ओवर में कितने रन बनाते हैं। अभी भी 17 गेंदें बची हुई, 17 गेंदें इस पहले इनिंग की। आज का यह पहला मैच साइलेंट किलर वर्सेस साकेश्वर नाथ के बीच खेला जा रहा है। काफी दूर, ऑफ स्टंप से दूर, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। इसके बाद का मैच महादेव 11 वर्सेस राघव राइडर के बीच खेला जाना है, और काफी तेज शॉट मगर पीछे खिलाड़ी मौजूद है। एक रन मिलता हुआ, एक एक रन से निश्चित ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साकेश्वर नाथ को वो चाह रही है कि एक एक रन लेते रहें। आपको रिस्क उठाना पड़ेगा, बाउंड्री लगानी पड़ेगी क्योंकि विकेट बहुत ही है आपके पास, अभी सिर्फ 4 विकेट ही गिरी है, तो निश्चित ही रिस्क लें, बाउंड्री लगाएं और एक अच्छा टारगेट खड़ा करें। फिर से अगली बॉल, इस बार भी बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, सीधा कीपर के हाथों में गई। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में, कोई बड़ी बाउंड्री अभी तक नहीं दी है गेंदबाज ने। 3 गेंदें बची हुई अभी भी इस ओवर की, 3 गेंदों में निश्चित ही आप 2 बाउंड्री यदि लगा देते हैं तो एक अच्छा ओवर ये भी बन सकता है पिछले ओवर के तरह। यदि 2 बाउंड्री आप लगाते हैं तो एक अच्छा ओवर। पुनः एक बार गेंदबाज तैयार बल्लेबाज के लिए, इस बार 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा, कोई फील्डर मौजूद नहीं था वहां पे, निश्चित ही विकेट हो सकती थी। अभी भी गोल्डी, निश्चित ही 2 बॉल बची हुई इस ओवर की, 2 बॉल में 2 बाउंड्री यदि लगाते हैं तो एक अच्छा ओवर बन सकता है ये। और गोल्डी जो कि एक बहुत ही अच्छे हिटर है, लगा सकते हैं वो। इसी बीच अगली बॉल, स्ट्राइक पे गोल्डी, बहुत ही तेज शॉट मगर पीछे खिलाड़ी मौजूद, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं गेंदबाज हिमांशु। निश्चित ये ओवर की आखिरी बॉल, अभी भी रुका हुआ थमा हुआ स्कोर 48 रन। इसके बाद 12 गेंदें फेंकी जानी शेष है इस बॉल के बाद, काफी कम स्कोर है। रिवर्स खेलना चाह रहे थे मगर डॉट बॉल आती हुई ओवर समाप्ति 48 रन 8 ओवर के बाद 12। बारह गेंदें बची हुई, 12 गेंदें गेंदबाज के रूप में आए हैं हेमंत रात्रे। 12 गेंद, स्ट्राइक पे गोल्डी,
12 गेंदों का गेम बचा हुआ। अगली बॉल 12 गेंदों में से काफी अच्छी बॉल, यॉर्कर लाइन की बॉल थी, मगर रन मिलेंगे एक रनों से निश्चित ही आप एक अच्छा टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब बची हुई 11 गेंदे निश्चित ही 11 गेंदों में कम से कम 5 बाउंड्री तो आपको लगानी ही है। ग्यारह गेंदों का गेम बचा हुआ। साइलेंट किलर आज साइलेंट मोड में। चलिए जल्दी करेंगे, लेट नहीं करेंगे। इसके बाद और 3 मैच खेले जाने हैं। आज 4 मैच संडे। इसी बीच अगली बॉल बहुत ही अच्छी बॉल, शरीर से टकराई, रन मिल जाएंगे। 1 रन लेग बाई के रूप में। काफी जबरदस्त गेंदबाजी और उतनी खराब, उतनी धीमी बल्लेबाजी होती हुई साइलेंट किलर के बल्लेबाजों द्वारा और उतनी तबाही गेंदबाजी होती हुई साकेश्वर नाथ के गेंदबाजों द्वारा। अब बची हुई 10 गेंदे। इस पहले इनिंग की 10 बॉल ही बची हैं और इस बार काफी अच्छा शॉट, मगर पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं। गैप में मारना होगा निश्चित, यदि आपको बाउंड्री लगानी है। 1 रन और मिलता हुआ टीम का स्कोर जा पहुंचा 51 रन। 9 गेंदों का ही ये गेम बचा हुआ। फिर से धीमी गति की बॉल, देखा बल्लेबाज आगे बढ़ के मारना चाह रहे हैं। गति में परिवर्तन, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज द्वारा। काफी मुश्किलों में अब साइलेंट किलर की टीम, क्योंकि रन आपने बहुत ही कम अभी तक बोर्ड में लगाए हैं। फिर से अगली बॉल लेकर इस बार अच्छा शॉट है, मगर फिर एक बार पीछे खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन, एक रन से स्कोर बोर्ड को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए अब गोल्डी को ही कुछ ना कुछ करना होगा, या आउट या 6, 2 में से एक ना कुछ करना होगा। अगली बॉल स्ट्राइक पे है गोल्डी। इस बार भी धीमी गति की बॉल, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। ओवर समाप्त होता हुआ 9 ओवर 52 रन, 6 गेंदें ही बची हैं अब। गेंदें बची हुई हैं। पिछले मैच में साइलेंट किलर के बल्लेबाज शुभम शर्मा ने आखिरी ओवर में 5 6 लगाए थे। देखते हैं उस प्रकार की बल्लेबाजी हो पाती है नहीं। 6 गेंदें ही बची हैं। कम से कम 3 बाउंड्री तो बहुत ही जरूरी है यदि आपके गेंदबाजों के लिए कुछ रखना है तो। गेंदबाज के रूप में आए हैं हिमांशु, आखिरी ओवर लेकर, और जबरदस्त शॉट, निश्चित ही बाउंड्री के बाहर, 6 रन। इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी बची 5 बॉलों में। एक अच्छा टारगेट तक लेके मरने से मैं कभी डरता नहीं। फिर से अगली बॉल
और बहुत ही तेज गति की बॉल, आउट की अपील है और आउट। और आउट यहाँ पे लेग अंपायर ने आउट दे दिया है। सूरज आउट, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, एक 6 लगाए थे मगर आउट। काफी जबरदस्त अंपायरिंग, विकेट गिरा है। अंपायर का निर्णय अंतिम है सम्मान्य। विकेट गिरता हुआ सूरज आउट होकर वापस जाते हुए बहुत ही अच्छी। अंपायर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य रहेगा। अब नए बल्लेबाज के रूप में ऐसे बल्लेबाज जाए जो कि कम से कम बची हुई बॉलों पर 4 गेंदें ही बची हैं। निश्चित ही 4 बॉलों पर 3 बाउंड्री तो लगानी है। गांधी का आगमन के बाद मैच है उनका। चार गेंदों का गेम बचा हुआ स्ट्राइक पे अंकित। निश्चित ही 4 बॉलों पर कम से कम 2 या 3 बाउंड्री की जरूरत। चार गेंदे, इस इनिंग की 4 गेंदें फेंकी जानी शेष। स्ट्राइक पे नए बल्लेबाज अंकित, देखते हैं कितने रन जोड़ पाते अपने टीम के लिए। और बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे मगर सीधा कीपर के हाथों में। अब 3 गेंद, निश्चित ही 3 गेंद और बाउंड्री की तलाश में साइलेंट किलर के बल्लेबाज। अंकित जो कि टीम के कप्तान हैं, कप्तान ही पारी खेलनी होगी उन्हें। और उठा के खेला हुआ शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद। 1 रन 2 रन के लिए नहीं दौड़े गोल्डी। अब बची हुई बॉलों पर निश्चित ही गोल्डी खेलना चाहेंगे। 2 गेंदें बची हैं और 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री तो अब गोल्डी को लगाना ही होगा। 59 रन ही है आपका टीम का स्कोर है अभी तक। 70 के पार यदि करना है तो निश्चित ही आपको 2 बड़े शॉट, 2 6 लगाने की आवश्यकता बची हुई 2 बॉलों पर। निश्चित ही ये डेड बॉल है। चलिए 2 गेंदों का गेम बचा हुआ। इस बार यहां रन आउट हो जाएंगे। निश्चित ही रन लेना चाह रहे थे और वाइट का इशारा। अंकित रन आउट होकर वापस आते हुए। अभी भी 2 गेंदें बची हैं। गोल्डी चाह रहे हैं कि 2 बॉलों पर 2 बाउंड्री वही लगाएं। टीम का स्कोर 60 रन। 2 में 2 बाउंड्री लगाते हैं तो 72 रन बन सकते हैं। 73 रन यदि एक अच्छा टारगेट हो सकता है क्योंकि अच्छी गेंदबाज है उनके पास, साइलेंट किलर के पास। पुनः अगली बॉल। इस बार अच्छी बॉल, डॉट बॉल होती हुई। गोल्डी के बल्ले से आज उतने अच्छे रन नहीं निकलते हुए। अब इस इनिंग की निश्चित ही आखिरी बॉल, पहले इनिंग की, आज के पहले मैच की पहली इनिंग की आखिरी बॉल। स्ट्राइक पर है गोल्डी, देखते क्या कर पाते हैं। और निश्चित ही विकेट हो सकता है यार आउट। 2 बॉल
स्वरनाथ की टीम को 61 रन, ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है, आप सिंगल डबल से भी बना सकते हैं। 60 बॉलों में 61 रन, 6 रन प्रति ओवर। और निश्चित ही आज बल्ला महाराज जी की कमी खली है। यदि वो रहते तो अपने शॉट अपने दम पे काफी ज्यादा रन मारते हैं। कमी खलती हुई आज साइलेंट किलर के प्लेयरों को, उनकी टीम को बल्ला महाराज की कमी खलती हुई। इकसठ रन बनाने होंगे साकेत स्वरनाथ को। जल्द से जल्द फील्ड फैलाएगी साइलेंट किलर। अभनपुर प्रीमियर लीग जिसका आज सुपर संडे, जिसका पहला मैच साइलेंट किलर और साकेत स्वरनाथ के बीच, 5वां दिन इस प्रतियोगिता का। इस प्रतियोगिता का पहला प्राइज है 1,51,000 श्री केसरी ज्वेलर्स की तरफ से और 71,000 रुपया श्री अन्नू तारक के तरफ से। 12 टीमें इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। आईपीएल की तर्ज पे यह प्रतियोगिता होती हुई सब टीमें लगी हैं टॉप 4 में अपनी जगह बनाने के लिए। जल्दी आएंगे साकेत स्वरनाथ के ओपनर बल्लेबाज, ध्यान देंगे, लेट ना करें, जल्दी आए। साकेत स्वरनाथ को 61 रन बनाने हैं 60 गेंदों में। लक्ष्य उतना बड़ा नहीं है और साकेत स्वरनाथ की टीम को मैं बता दूं, यदि आप जितने जल्दी यह मैच खत्म करेंगे आपका रन रेट में भी निश्चित ही सुधार होगा और अंतिम 4वें जगह बनाने के लिए आखिरी में ये रन रेट बहुत ही काम आएंगे। तो आपके पास मौका है ये मैच को जल्द से जल्द खत्म करने का। जल्दी आए बल्लेबाज, ध्यान देंगे साकेत स्वरनाथ के कप्तान, जल्दी भेजें।
पेनाल्टी लग सकती है। आप यदि टाइम से ज्यादा डिले करते हैं तो पेनाल्टी लग सकती है। जल्दी आए, टाइम से आप क्रीज पे आए, अन्यथा आउट भी दिया जा सकता है। दोनों ही सलामी बल्लेबाज का नाम बताएंगे, कोई एक्स्ट्रा खिलाड़ी आ जाएं यदि है तो। आप काफी दूर खड़े हैं वैसे भी। भीष्मकांत राय का आगमन हो चुका है ग्राउंड पर। कल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी भीष्मकांत राय ने। बैट्समैन का नाम बता देंगे, अन्यथा नाम की यहां पे कमी नहीं है। स्ट्राइक पे हिमांशु, नॉन स्ट्राइक पर रोहित, साकेश्वर नाथ के दोनों ही सलामी बल्लेबाज। 61 रनों का लक्ष्य बड़ा नहीं है। देखते कितने जल्दी इस लक्ष्य को पार कर पाते हैं। यदि जल्दी करेंगे तो निश्चित ही रन रेट में सुधार होगा। और साइलेंट किलर के गेंदबाजों को चाहिए कि सर्कल में जल्द से जल्द विकेट निकालें। आप 10 ओवर पूरा खिला के यह मैच नहीं जीत सकते। निश्चित ही आपको विकेट ही जिला सकती है, तो निश्चित ही विकेट निकालें। और पहली बॉल सेकंड इनिंग की। हाँ, और पहली बॉल पे बहुत ही अच्छा शॉट। अच्छी बॉल, डॉट बॉल होती हुई। डेमन है ओपनर गेंदबाज साइलेंट किलर की तरफ से। इस बार काफी दूर और वाइड का इशारा। खाता खुलता हुआ, खाता खुला है टीम का 1 रनों से। अंपायर का निर्णय अंतिम एवं सम्मान्य रहेगा, ध्यान देंगे। किसी एक टीम के लिए नहीं है, सभी टीमों के लिए नियम है। फिर से डोमन तैयार, और बहुत ही जबरदस्त शॉट। बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। इसी प्रकार की सर्कल का फायदा उठाना होगा यदि रन रेट में सुधार करना है साकेश्वर नाथ को। जितने जल्दी ये मैच खत्म करेंगे उतना ही अच्छा उनके लिए ही होगा। और साइलेंट किलर को चाहिए विकेट। निश्चित ही आपको विकेट की आवश्यकता है। फिर से उड़ा के खेला हुआ शॉट, और एक और बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। पुनः एक बार फिर से काफी महंगे साबित होते हुए गेंदबाज। इस बार फुल टच बॉल रन के लिए निकल चुके हैं। रनिंग में शायद पैर में थोड़ी मोच आती हुई उन्हें। स्ट्राइक पर अब रोहित बहुत ही जबरदस्त है, बल्लेबाज है, बहुत ही अच्छा क्रिकेटर है। टीम के कैप्टन रोहित। बहुत ही अच्छी बॉल, इस बार नहीं, ऑफ स्टंप से बहुत ही दूर गई। वाइड का इशारा अंपायर का। इस मैच के अंपायर प्रदीप साहू, राहुल गुप्ता, दोनों ही काफी अनुभवी। और अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद है। रन आउट होने का चांस है क्योंकि शायद थोड़ी धीमी रनिंग हो रही है। और मिस फील्डिंग यहाँ पे फायदा नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि रोहित दौड़ नहीं पा रहे, उनके पैर में शायद मोच आती हुई। तो ध्यान देंगे, आपका इतना बड़ा स्कोर नहीं है। अगले बहुत सारे मैच हैं, अभी आपकी जरूरत भी बहुत है।
टीम में तो थोड़ा देख के खेलें। काफी अच्छा शॉट और मिस फील्डिंग। निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। पहला ओवर समाप्त। टीम का स्कोर 20 रन 41 रन की आवश्यकता। माफियास कदे जेल कदे बेल लागे माफियास बड़े बजे 12 बोर लागे माफियास। इसके बाद का मैच महादेव 11 वर्सेस राघव राइडर। दोनों ही कप्तान आ जाएं और टॉस करा ले। प्रणीत दद्दू के हाथों दोनों ही टीमों के कप्तान आ जाएंगे, टॉस करा लेंगे। और 1 ओवर 20 रन। निश्चित ही ये मैच पहले ही ओवर में साकेश्वर नाथ की तरफ मुड़ चुका है। टॉप गियर में चलती हुई साकेश्वर नाथ की टीम ब्रेकर लगानी होगी। मनीष होंगे तो हाथ उठा देंगे गेंदबाज। मनीष नहीं है। कौन है भाई? डोमू। डोमू है अपने टीम के सेकंड गेंदबाज। स्ट्राइक पे रोहित जो कि चौके छक्के ही लगाएंगे क्योंकि रनिंग उनसे अभी नहीं हो पा रही है। बहुत ही तेज गति की गेंद, बहुत ही अच्छी लाइन के साथ कुछ रन और बना लेती तो निश्चित ही एक अच्छा मैच देखने को मिलता। अभी भी वापसी कर सकती है यदि आप 2-3 विकेट लगातार लें। 2-3 ओवर में 3-4 विकेट गिराएं। इस बार अच्छी बॉल, लगातार अच्छी बॉल, पटकी हुई बॉल। रोहित 2 बॉल में 2 डॉट, सर्कल का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। फिर से शरीर में रखती हुई रन दौड़ चुके, रन आउट होने का चांस है। निश्चित ही आप रोहित के एंड में बॉल फेंकते तो विकेट हो सकती थी क्योंकि वो थोड़े धीमे दौड़ रहे हैं। फील्डरों को टारगेट करना होगा रोहित की रनिंग को। स्ट्राइक पे अब हिमांशु बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 17 रन में अभी तक बना के खेलते हुए। वाइट का इशारा काफी दूर इस बार। अगले दोनों टीमों के कप्तान आ जाएंगे टॉस कराने के लिए। इस बार हल्के हाथों से कट कर दिया है, बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई। निश्चित ही अच्छा शॉट 4 रनों के लिए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। फिर से बोलो। फिर से अगली बॉल के लिए तैयार। फिर से अच्छा शॉट, उसी दिशा पे कट कर दिया है। बहुत ही अच्छी शॉट कर देते हुए और बाउंड्री। दादा चलते तो मास, दादा हिलते तो मास, दादा देखे तो मास मास। फिर से बोलो। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी साकेश्वर नाथ के। हिमांशु 7 गेंदों में 25 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अकेले दम पे रन बनाते हुए। इस बार भी बहुत ही अच्छा शॉट, उसी दिशा पे फिर एक बार। 3 गेंदे 3 बाउंड्री लगातार। ओवर की समाप्ति। टाइगर का और 2 में 34, 2 ओवर 34 रन।
टॉस करा लें। गोल्डिया है बॉलिंग लाइन पर रोहित के लिए। इस बार रोहित के बल्ले से निकलता हुआ करारा चौका। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों की तरफ से। होठों पे है बस मेरा नाम रंगों भरी। 23 रन और बनाने हैं। 47 गेंदे 23 रन निश्चित ही यह मैच साकेश्वरनाथ की तरफ जा चुका है। इस बार भी पटकी हुई बॉल थी, उसी दिशा पे शॉट खेलना चाह रहे थे मगर सीधा कीपर के हाथों में। हाँ, टॉस के लिए दोनों ही कप्तान आ जाए। दद्दू से टॉस करा लें। राघव राइडर और महादेव 11। और इस बार रोहित के बल्ले से बहुत ही जबरदस्त शॉट, बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। मस्ती में डूबी है मेरी शान, झूठी कहानी सच्ची लगे, आवारगी मुझे अच्छी लगे। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। महादेव 11 ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया है। अब पुनः अगली बॉल। इस बार अच्छी बॉल। फिर से अगली बॉल लेकर और इस बार उठा के खेला हुआ शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। 11 रन और बनाने या मैच जीतने के लिए 11 गेंदे। देखते हैं और इसके बाद का मैच महादेव 11 वर्सेस राघव राइडर। महादेव 11 ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है, तो दर्शक कहीं जाए ना, रवि फरिकार के टीम का मैच है। और इस बार भी बहुत ही जबरदस्त शॉट, बाउंड्री। साकेश्वरनाथ की टीम का मरने से मैं कभी डरता नहीं। 7 रन मैच जीतने के लिए निश्चित ही 10 विकेट से यह मैच जीत के करीब है। टीम के कप्तान आए हैं बॉलिंग लाइन पर। 7 रन की आवश्यकता और उड़ा के खेला शॉर्ट कैच के लिए जाना चाह रहे थे मगर बच गए। और 1 रन पूरे कर लिए हैं। रनिंग, अच्छी रनिंग। अब 6 रन चाहिए रोहित। देखते हैं 6 लगा के ये अपनी टीम को मैच जिता पाते हैं नहीं। देखते हैं 6 लगाकर मैच जिता पाते हैं नहीं। 6 रन ही चाहिए और यहां पे नहीं, 1 रन ही मिलेगा। हिमांशु देखते हैं 6 लगा पाते हैं नहीं। 10 विकेट से जीत के करीब साकेश्वरनाथ। और इस बार भी 1 रन। निश्चित ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही धीमी गति की। अब चांस है रोहित को 4 रन बनाने हैं मैच जीतने के लिए। बहुत ही अच्छी फिर से धीमी गति की बॉल। अब 3 रन बनाने हैं मैच जीतने के लिए।
अभी भी 2 गेंदें बची हैं इस ओवर की और 3 रन बनाने हैं। देखते हैं इस ओवर में खत्म कर पाते हैं नहीं। एक बॉल बची हुई, एक बॉल इस ओवर की, एक बॉल 3 रन। और इस बार अच्छा शॉट, बॉल बाउंड्री की तरफ, फील्डर मौजूद वहां पे और 2 रन निश्चित ही पूरे कर लिए। आखिरी एक और ओवर की 1 रन की और आवश्यकता है। ओवर समाप्त होता हुआ एक रन की आवश्यकता है यह मैच जीतने के लिए। 1 रन, 60 रन टीम का स्कोर हो चुका है। 1 रन, निश्चित ही अच्छा शॉट और यह मैच जीत चुकी है। साकेश्वर 11 10 विकेटों से यह मैच जीता है। निश्चित ही रन रेट में बहुत ही अच्छा सुधार होगा उन्हें। और राघव राइडर तुरंत तैयार हो जाएंगे। डिगेश्वर और मयंक राघव राइडर्स के प्लेयर्स कृपया कमेटी बॉक्स पे आएंगे, जल्दी आएंगे।